नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। टोना टोटका, ये तो आप जानते ही होंगे। लोगों को लगता है कि फलाना चीज़ या फलाना बात या फलाना रंग अपशगुन हो सकता है। हम में आप में से कई लोग ऐसा मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। अब क्या एक्सप्रेसवे भी टोना और टोटका हो सकता है? जी हाँ, है। ऐसा लोग मानते हैं। यूपी के चुनाव में एक्सप्रेसवे की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जिसने भी यानी जिस मुख्यमंत्री ने भी एक्सप्रेस की सवारी की, उसकी सत्ता चली गई। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यानी मोदी और योगी की जोड़ी इस बार इस अपशगुन को अपने लिए शगुन में बदल पाएगी? क्या ये टोना टोटका जो है, क्या इस बार टूट पाएगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इसी महीने की 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए यानी उसके उद्घाटन के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। आजकल पूरा सरकारी मशीनरी इस काम में जुटा है कि दिव्य और भव्य हो इस बार का ये उद्घाटन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन दोपहर में जाएंगे और उस दिन कई फाइटर जेट जो है उसका टच डाउन भी होगा। एक तरीके से इस उद्घाटन के बहाने ही विकास के एजेंडे को सरकार यानी बीजेपी सरकार, बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में बता दूं, फिर चलेंगे कि टोना टोटका क्या है और इस टोने टोटके का एक्सप्रेस वाले का अखिलेश यादव और मायावती से क्या कनेक्शन है और फिर योगी से और मोदी से क्या कनेक्शन हो सकता है, या फिर यूं कह लें कि है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से ना जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र दिल्ली से जाना चाहते हैं ना, वो खटक से पहुंच जाएंगे। जो लोग बिहार के पटना जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अभी कई लोगों को ना फ्लाइट में जगह नहीं मिली, ट्रेन में जगह नहीं मिली, तो वो लोग बाय रोड ही छठ मनाने के लिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम इन सब जगहों से बिहार में चले गए। तो अगर ये रास्ता बन गया तो उनका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ से शुरू होकर गाज़ीपुर तक जाएगा और लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाज़ीपुर, और गाज़ीपुर पहुंच गए तो आप समझिए बिहार बॉर्डर पहुंच गए, फिर उससे आप आगे जा सकते हैं। ये तो सड़क की बात हो गई, एक्सप्रेसवे की बात हो गई जो 36 महीने में तैयार हो गई और मतलब तैयार हो रही है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अखिलेश यादव का दावा ये है कि उनका है और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और वो ये कहते हैं कि इसका फीता काट रहे हैं मोदी और योगी। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। हम इसके राजनीतिक कनेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। इसका पॉलिटिकल माहौल क्या है, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या हो सकता है उस टोने टोटके से और शगुन और अपशगुन वाली बात से। एक तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, ये जब आप नोएडा से चलेंगे तो ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर कह लें इससे आप जुड़ता है आपको कहाँ, आगरा तक, और आगरा से लखनऊ तक एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है जो अखिलेश यादव ने जिसका उद्घाटन किया था। और फिर उस लखनऊ से आप चलेंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तो धट से आप धकाधक गाज़ीपुर पहुंच जाएंगे। 8 घंटे का जो ये सफ़र होता था ना पहले लखनऊ से गाज़ीपुर का, वो अब 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो लोगों के लिए तो बड़ा काम आसान हो जाएगा, बड़ी राहत की बात है, लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। और इस एक्सप्रेसवे के जो है 9 ज़िलों से गुजरती है। इसके आसपास 55 विधानसभा सीटें हैं और इस 55 विधानसभा सीटों में आपको बताते हैं, जरा आंकड़े देखिएगा। बीजेपी के पास इस 55 में से 34 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 11, बीएसपी के पास 8 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास 2 सीटें हैं। पर हम जो यहाँ कहानी आप सबसे बताने जा रहे हैं कि अब तक ये टोटके का डबल डोज लग चुका है, कहीं इसकी हैट्रिक तो नहीं होने वाली है। डबल डोज का हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब ये जो नोएडा से आगरा तक का जो यमुना एक्सप्रेसवे है जिसका नाम पहले ताज एक्सप्रेसवे होना था, मायावती ऐसा चाहती थी और मायावती ने ही इसके बारे में सोचा था। ये बात साल 2003 की है जब भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की मिलीजुली सरकार हुआ करती थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। बात
गड़बड़ हो गई दोनों के बीच में और फिर सरकार चली जाती रही। कुछ इस तरीके का मामला था। तो मायावती ने इस एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा था। मायावती इस एक्सप्रेसवे, उन्हीं के ज़माने में एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ। याद करिए कि लैंड एक्विजिशन को, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर कितना बवाल हुआ था अलीगढ़ में, टप्पल, भट्टा, परसौल, ये सब। और वो चाहती थी मायावती कि चुनाव से पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वही कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जिस एक्सप्रेस का ख्वाब उन्होंने संजोया था, उनके ज़माने में ही बहुत हद तक बन चुका था, क्योंकि जैसे ही 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए, मायावती की सरकार जाती रही और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। और उसी साल यानी 2012 में ही 9 अगस्त को उन्होंने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया अखिलेश यादव ने। मोटे तौर पर ये एक्सप्रेसवे मायावती के ज़माने में ही बन चुका था। लेकिन देखिए, जो सपना था मायावती का, जिस एक्सप्रेसवे को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हो गया किसानों का ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ, और आपको याद होगा उस वक्त में राहुल गांधी ने लंबी चौड़ी पदयात्रा की थी और लोगों पर फायरिंग भी हुई थी पुलिस की, कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। उस एक्सप्रेसवे जिसकी बुनियाद मायावती ने रखी और मायावती की पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। 2007 में उन्होंने 2007 में इस पर काम शुरू किया था, 2008 में, और मायावती के लिए ये अपशगुन साबित हुआ। उसके बाद बारी आई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के ज़माने में ये लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ। ये बात है कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। पहले तय हुआ कि 3 साल में बनेगा, लोकसभा चुनाव के बाद की बात है, 3 साल में बनेगा। लोकसभा चुनाव तो आपको पता ही है कि 2014 में हो गया, 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का झंडा बुलंद रहा यूपी में। तो उसके बाद इस एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, इसको जल्दी से जल्दी बनवाना है, और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले यानी 2016 में, मुझे याद है 21 नवंबर को मैं वहाँ खुद मौजूद था, और 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव के पिता का जन्मदिन होता है। तो हैप्पी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उन्होंने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था अखिलेश यादव ने, और तब फाइटर जेट का टच डाउन भी हुआ था। बड़ा सा कार्यक्रम हुआ था उस वक्त में, मतलब ग्रैंड शो हुआ था अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेस को लेकर के। और अखिलेश यादव का एक बयान जो मुझे बार बार याद आता है, अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, चुनावी मंचों से भी मैंने सुना है अखिलेश यादव को कहते हुए कि इफ़ यू कैन डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी। ये अखिलेश यादव बार बार कहते थे। आज इन दिनों मैंने नहीं सुना, लेकिन तब वो लगातार जब वो मुख्यमंत्री थे तो कहते थे, और बहुत मतलब प्राइड फील करते थे, बहुत इतराते थे। कई बार उन्होंने वीडियो डाला था उस एक्सप्रेसवे में घूमते हुए, वे आज भी डालते हैं। और तब एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जो उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जो एक ग्लास है वो पूरा पानी से भरा हुआ है और थोड़ा भी नहीं छलका। वो गाड़ी 100 की स्पीड में जा रही है और पानी एक बूंद भी नहीं छलका। मतलब इतना बेहतरीन वो एक्सप्रेसवे था, ये बताना और समझाना चाहते थे। सब कुछ बहुत ग्रैंड था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 2016 में एक्सप्रेसवे का अखिलेश यादव उद्घाटन करते हैं पूरे परिवार गाजे बाजे के साथ, और 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा निकल गई, पंक्चर हो गई साइकिल। 100 सीट भी नहीं मिले। बड़े बड़े सुरमा भोपाली जो थे समाजवादी पार्टी के, चुनाव हार गए। और जिन इलाकों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरती है ना, वहाँ भी पार्टी का बैंड बज गया। यानी एक्सप्रेसवे को लेकर के जितना मतलब अखिलेश यादव मतलब अपनी पीठ खुद थपथपाते थे, सबने एक्सप्रेसवे की तारीफ़ की। मुझे भी एक्सप्रेसवे अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तब उसकी जांच भी कराई गई, लेकिन जांच में कोई ऐसी गड़बड़ी मिली नहीं अब तक। और उस एक्सप्रेसवे का कोई चुनावी फ़ायदा अखिलेश यादव को नहीं हुआ। हर मंच से उस एक्सप्रेसवे को लेकर वो कहते थे कि हमने ये बनवाया, हमने इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बनवाया, हिंदुस्तान का बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, उस पर फाइटर भी उतर सकता है। बहुत सारी बातें, लगातार फ़ोटो वीडियो उसके शेयर करते थे, पर कुछ काम नहीं आया। यानी मायावती के लिए ये जो नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे था, वो भी उनके लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया। और ये जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वो भी उनके लिए यानी अखिलेश यादव के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया। सोचिए ना, नवंबर में उद्घाटन करते हैं एक्सप्रेसवे का और 3 महीने बाद चुनाव होता है और पार्टी जो है उसकी हालत ख़राब, पार्टी की स्थिति
समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। अब ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसका कॉन्सेप्ट तो अखिलेश यादव ने अपने ज़माने में ही सोच लिया था। मतलब ये आइडिया उनका है, लैंड एक्विजिशन भी उनके ज़माने में शुरू हुआ था, बजट वगैरह भी बन गया था कि इतने में सड़क बनेगा। उसके बाद बजट का फिर से ये हुआ, फिर ये किया गया कि नहीं, बजट को कम किया गया। मतलब ये बताया गया कि उस वक्त ज़्यादा पैसा लग रहा था और योगी आदित्यनाथ के सरकार में कम पैसे में ही ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 341 किलोमीटर का। अब ये 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जाएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर फिर योगी सरकार और मोदी सरकार कहेंगे हमने इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना दिया, सब कुछ किया, तो क्या सवाल ये उठता है कि ये जो टोटका चल रहा है कि जिसने भी एक्सप्रेसवे लाया बनाया उसकी सरकार जाती रही, तो योगी मोदी की जोड़ी इसे तोड़ पाएंगे? अब वैसे तो मोदी के लिए कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो क्या इस बार इस नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे? इस पर सबकी नज़र होगी और इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार इसीलिए करना पड़ेगा कि चुनाव होंगे, चुनाव में हर चुनावी मंच से बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस एक्सप्रेसवे का अपने ऊपर श्रेय लेंगे, कहेंगे भाई इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे हमने दिया, हमें वोट दो। तो क्या जनता उनको वोट देगी, झोली भर भर के वोट देगी जैसा 2017 के चुनाव में हुआ था? तो मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेसवे से कहीं ये हैट्रिक टोटके की तो नहीं बनने वाली है, या ये फिर अपशगुन का सिलसिला, ये भ्रम साबित होगा। इस पर हम सब की नज़र होगी। इसी से मिलती जुलती कहानी नोएडा वाली भी है, वो आप जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जो यूपी के हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि बात टोना टोटका और शगुन और अपशगुन की चल पड़ी है ना, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जरा इसको भी जोड़ दें, क्योंकि मामला नोएडा से भी जुड़ता है। नोएडा का भी एक एक्सप्रेसवे है। वो ये कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है ना, उसकी कुर्सी चली जाती है। अब सोचिए, नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से ये टोना टोटका चला आ रहा है। एनडी तिवारी हो गए, कल्याण सिंह हो गए, मायावती ने इसको तोड़ने की कोशिश की, वो नोएडा आई और उनकी भी सत्ता जाती रही। अखिलेश यादव पूरे 5 साल नोएडा नहीं आए, लेकिन फिर भी उनकी कुर्सी चली गई। वो इस बात को लेकर के नहीं आए कि नोएडा आएंगे तो उनकी सत्ता चली जाएगी, और ना आए फिर भी चली गई। गजब का मामला है ना भाई। अब सोचिए ना कि उन्होंने ये नोएडा टू आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लखनऊ में बैठकर किया, वो यहाँ नहीं आए। यहाँ पर उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद जो है राम गोपाल यादव, उन्होंने नोएडा से किया। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए एक्सप्रेसवे नोएडा से, फ्लैग नहीं दिखाया उन्होंने, क्योंकि उनको लगता था कि वो टोना टोटका को मान रहे थे, पर इसके बावजूद नहीं चली। कई बार नोएडा के कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन या शिलान्यास या तो लखनऊ में बैठकर किया या दिल्ली में किया। अब योगी आदित्यनाथ ये तो कितनी बार नोएडा आ चुके हैं, हाल में नोएडा आए, अभी फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा तब भी योगी मोदी आएंगे, तो वो कई बार नोएडा आए हैं। तो इस बार सिर्फ एक्सप्रेसवे का टोटका वाला मामला नहीं, टोना टोटका वाला ये मामला नोएडा आने का भी है। तो इस बार दो जो बड़े बड़े शगुन अपशगुन का जो चक्कर है ना, अपशगुन का जो यूपी के चुनाव से जुड़ता है, उस पर सबकी नज़र होगी कि क्या इस बार ये मामला फेल होता है या पास होता है। तो चलिए तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन की बात मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।